भाई कन्हैया वाली बात की कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना पराया वाला भाव ही नहीं। ये जो अभी हम जिक्र भी सुन रहे थे कि ये ड्युअलिटी वाली तो बात ही नहीं, हर जगह ही परमात्मा है तो और कोई एंटिटी ही नहीं है। और ये सेवा हर एक की और ये ह्यूमैनिटी, एक मानवता के लिए समर्पित संतों के भाव तो हमेशा से रहे हैं। हर एक इस तरह से पूरे मानवता के लिए जब समर्पित भाव रखेंगे तो वाकई ही जीवन उस तरह से इस निराकार की इबादत में ही लगेगा। हर कोई अपना है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सोजी से हम हर समय ही इस तरह अपने जीवन को जिए कि जब एहसास में निराकार है तो फिर एक चुनाव गलत नहीं हो सकता। पर अगर हम कोई चतुर चालाकी कर रहे हैं, नाम तो निराकार का ले रहे हैं, पर उसके पीछे हमारा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई सेल्फिश नीड है, तो फिर ये एक दिखावा ही है। फिर ये कुछ पाने के लिए सिर्फ एक ढोंग है। तो बस अपनी सोच को वाकई ही एक साफ रखना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, सिर्फ ये कारण नहीं है। हर एक ने अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए इस निराकार से जुड़ना है। ये भक्ति के लिए, इस प्यार के लिए, मानवता से प्यार करना है। तो हर किसी के दिलों में प्यार और गहरा बैठे, ये विनम्रता से जीवन, एक ह्यूमिलिटी से दासों के दास बनके, ऐसे भावों से हर कोई जीता चला जाए। जब परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है तो और कुछ है ही नहीं। जब ऐसा नजरिया, ऐसे दिल में भाव रखेंगे तो वाकई ही ये मानव एकता पल पल में हासिल होती रहेगी। सदगुरु बाबा जी के वचन मन में हमेशा बैठे रहेंगे। ये जीवन उन्हीं वचनों पर फिर चलता जाएगा। साथ संगत जी ध्यान रंगाए कि तन मन धन निराकार की ही देन है और तन को भी स्वस्थ रखना है। तो वो चाहे जो भी माध्यम रहा, जो मैसेज दिया, वो यही कि कैसे जहाँ समर्पित भाव होता है वहाँ फिर चतुर चालाकियाँ नहीं होती। जब सेवा में भी ऐसा कोई भाव डाल देते हैं कि कुछ हासिल करने के लिए सेवा करनी है, तो वो एक साफ रूप सेवा का है ही नहीं। वो पहले ही शुरुआत से ही उसमें कुछ गलत मिला हुआ है। और मिलावट की सेवा तो सेवा नहीं है, क्योंकि ये निराकार परमात्मा ये भाव ही देखता है। और ये इंटेंशंस हर एक की कि हम क्या किसी को कुछ साबित करने के लिए सेवा कर रहे हैं, या फिर एक हम अपने लिए, अपने दिल को संतों के प्रति, संसार के प्रति समर्पित करके सेवा कर रहे हैं। परमात्मा तो हर एक इंसान में है, और सिर्फ इंसान में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में है। तो कैसे फिर वो कारण नफरत का ना बने। एक दूसरे से अगर हम अपनी आदतों की वजह से अलग हैं, अपने एक दूसरे के कोई ना कोई एक रहने के तरीके से, खाने पीने के तरीके से, या पैदाइश जहाँ की है उस वजह को कारण ना बनाए नफरत का। सभी में एक समान ये समता, ये भावना कि ये परमात्मा हर एक में है। जो हम अक्सर कहते भी हैं कि एक को नूर है सब दे अंदर, नर हो चाहे नारी है। तो वो बात सिर्फ नर और नारी तक ही नहीं कि ये किसी तरह के भी, अक्सर हम इतने छोटे छोटे संगीन सोच में उलझ जाते हैं कि हमें बस यही लगता है कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी नहीं है, या जो हमारा सोचने का नज़रिया है वही ठीक है, दूसरे का ठीक नहीं है। जबकि हर कोई अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। तो कैसे वो भाव कि हर किसी की बात का मान भी रखना है, उसको एक समझते हुए, और जहाँ अपनी बात भी समझानी हो वो बहुत आदर सत्कार से सामने वाले के आगे रखी जाए।
तो ये सब एक स्वाभाविक रूप कैसे बन सकता है? वो सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज इस रूप में बर्मिंघम के सत्संग भवन में ये समागम रूप और हर एक ने ये मुक्ति की बात करी कि कैसे जीते जी एक मुक्ति के हकदार बन सकते हैं। ये सिर्फ बात जीवन खत्म होने के बाद की मुक्ति की नहीं, पर जीते जी जीवन मुक्त की बात, ये जीते जी भ्रमलीन होने की बात। तो कैसे संसार में जहाँ जन्म तो हुआ और ये जीवन मिला है, तो ये सामाजिक, ये सोशल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए घर परिवार की और जीवन के हिसाब से वो जो भी पड़ाव हो, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, वो फिर कामकाज हो, ये निभाते हुए कैसे उसमें भी इस परमात्मा को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो फिर सिर्फ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती, वो हर काम फिर भक्ति बन जाता है। हर काम करते हुए फिर ये मुक्ति ही मुक्ति है, वो बंधनों में फंसने वाली बात। 15 अगस्त 1964 सासंगत जगत माता जी ने शरीर छोड़ा। सेवा दल की रैली होके हटी थी, आजादी का दिवस था और सासंगत महात्मा अधिकारी लोग थाली में भोजन परोस के लाए। थाली रखने बहन गई, जो पास 2 बहनें बैठी थी, एक को पानी लेने भेजा और जब वो वापस आई तो माता जी इस शरीर को त्याग कर अपनी ज्योति ज्योत मिली, संपूर्ण थी आगा, अपना काम पूरा कर चुके थे। शहंशाह जी को पता चला आए, शहंशाह ने हमारा एक और भ्रम तोड़ा, हमें भय रहित किया। कहने लगे कि आत्मा को इस निराकार निज घर के में मिलाने में कोई देर नहीं लगती, मक्खन में से वाल की तरह आत्मा मुक्त हो जाती है शरीर के बंधन से भी। सासंगत उन्होंने एक और भ्रम हमारा निकाला, हम सोचते हैं कि आशीर्वाद शायद मांगने से मिलेगा। सासंगत नहीं, जब गुरु खुश होता है, संत खुश होते हैं, इनके मुखारबिन से सहज भाव से निरंकार का ध्यान करके वचन निकलते हैं, वो वचन सत्य होते हैं, वो सासंगत आशीर्वाद का रूप धारण कर जाते हैं। सासंगत 11 वर्ष तक बुद्धवंती माता जी गुरसिख रूप में, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी, उनकी सासू माँ, उनकी बेनती परवान करके उन्हीं के घर में रह रहे थे। और जब सासंगत बेटा स्वरूप सिंह आधी रात को इस शरीर को संपन्न कर गया यात्रा को, सासंगत बाहर उसी तरह संगत हुई, सुबह की बिस्कुट चाय बांटी गई। आप अंदाजा लगाओ, सब गृहस्थी बैठे हैं, कौन सी माँ है जिसके बेटे का पार्थिव शरीर अंदर पड़ा है और वो संगत की इस तरह कदर सेवा कर रही है। सासंगत वो सेवा कैसे हो पाई? ताकत गुरु की थी, अंदर सहारे का हाथ गुरु का था, तभी सासंगत वो वरदान मिले। जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने पूछा, गुरुमुखों महापुरुषों, आज भाई अवतार सिंह जी के चेहरे पर कोई फर्क नजर आता है? कहा नहीं बाबा जी। क्यों? कहने लगे कि अंदर बेटे का शरीर पड़ा है। ये दोनों पति पत्नी उस ममता की जंजीर से मुक्त होकर अपने जो गुरसिक्खी के कर्तव्य हैं उनका पालन कर रहे हैं। सासंगत वरदान दिया। जगत माता, उस समय जगत माता नहीं थी, बुद्धा, क्योंकि बुद्धवंती को प्यार से बुद्धा कहते थे। बुद्धा, तू निरंकार दी अमानत नू सहजता नाल वापिस कीता है। सच्चे पातशाह ने तेनू जगत दे बच्चों की मां बनाना है। तब से ये जगत माता का वरदान उन्हें मिला। पर संतों को पता है ये चुनरिया पे पक्का रंग चढ़ गया है तो कच्चा चढ़ नहीं सकता, और थोड़ी देर के लिए अगर चढ़ा भी है तो ये वापस धुल के फिर से सत्संग सेवा सुमिरन इस निराकार के एहसास से इसने वापस
साफ हो जाना है, तो कैसे एक जीवन में हर पल को जीने की बात है। एक सिर्फ हम अक्सर इस बात में भी फिर एक बायसनेस डाल देते हैं कि हम सत्संग जाते हैं, वो सत्संग नहीं आते, तो हम ठीक हैं, वो ठीक नहीं। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान ने तो सारे फर्क मिटा दिए हैं। एक मैं और तू जैसी कोई बात ही नहीं। एक कण कण में सिर्फ और सिर्फ निरंकार का वासा है और सभी ये एक है। यहाँ ये ड्यूअल रिश्ता ही नहीं, मैं और तू है ही नहीं।